So in exercise 5 students, insert the adverbs given in the bracket in their normal position. तो हमने इसमें करना क्या है, इंसर्ट करना है एडवर्ब्स को कहाँ पे, इन देयर नॉर्मल पोजीशन, जहाँ पे आनी चाहिए, मतलब वहाँ फिट होती हो वहाँ लगानी है हमको। तो फर्स्ट है हमारी वी शैल मिस यू, तो ब्रैकेट में है सर्टनली, तो ये सर्टनली कहाँ आनी चाहिए ये एडवर्ब, तो शैल के बाद आएगी वी शैल सर्टनली मिस यू, शैल आफ्टर शैल, राइट, वी शैल सर्टनली मिस यू। सेकेंड है ही हैज़ रिसीव्ड एन SMS, तो ही हैज़ just received, he has just received an SMS। थर्ड है they agreed to my suggestion, तो agreed अब कहाँ आना चाहिए, they readily agreed, तो they के बाद आ जाएगा, इसमें pronoun के बाद आ जाएगा। फोर्थ the patient is much better today, the patient is better today, तो the patient is much better today, तो इस के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद much आ जाएगा। फिफ्थ आई सी हिम सेल्डम जॉगिंग, तो आई सी हिम सेल्डम जॉगिंग, तो ये जो सेल्डम है ये आपको पता है जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज होता है, तो आई सेल्डम सी हिम जॉगिंग, राइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ अ साइंटिस्ट डज हिज ड्यूटी, अ साइंटिस्ट डज हिज ड्यूटी, तो लास्ट में आ जाएगा केयरफुली, ये लास्ट में ही आएगा, अ साइंटिस्ट डज हिज ड्यूटी केयरफुली। सेवन्थ है वी आर शिफ्टिंग टू बेंगलुरु, तो इसमें आ जाएगा वी आर शिफ्टिंग टू बेंगलुरु, तो शॉर्टली दे रखा है, तो वी आर शॉर्टली शिफ्टिंग, वी आर इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा वी आर शॉर्टली शिफ्टिंग टू बेंगलुरु, यानी हम बहुत ही कम भाई जल्दी ही मतलब बेंगलुरु शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद है एट्थ दे रीच्ड द कॉलेज इन टाइम, तो इसमें ऑलमोस्ट है, तो they reached the college almost in time, they reached the college almost, college के बाद आ जाएगा almost। the main gate has been shut, तो the main gate has already been, तो has been के बीच में ही आता होता है already, तो the main gate has already यहाँ आ जाएगा been shut, पहले से ही बंद हो गया। 10th है he is foolish to lose this opportunity, ही इज़ फुलिश टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसमें हो जाएगा ही इज़ फुलिश, इनफ दे रखा है तो ही इज़ फुलिश इनफ, तो फुलिश के बाद आ जाएगा इनफ, ही इज़ फुलिश इनफ टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। उसके बाद है एक्सरसाइज 6, प्लेस द एडवर्ब्स इन द करेक्ट प्लेस, आई केयरफुली टेस्टेड द फूड, तो ये हमको क्या है मतलब मिसप्लेस कर रखी है इन्होंने, मतलब करेक्ट प्लेस पे नहीं है, तो हमको वहाँ सही से इनको सेट करना है। तो आई टेस्टेड द फूड केयरफुली आ जाएगा इसमें, आई टेस्टेड द फूड केयरफुली, राइट। उसके बाद है सेकंड द फिल्म ड्रामेटिकली एंडेड, तो द फिल्म एंडेड ड्रामेटिकली, ये लास्ट पे आ जाएगा, ये इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो लास्ट पे आ जाएगी यहाँ, राइट। थर्ड है द ही ऑनेस्टली डज हिज वर्क, तो ही ऑनेस्टली डज हिज वर्क, तो ये हो जाएगा ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, यानी LY वाली ये लास्ट पे चली जाएंगी, ऑनेस्टली यहाँ लास्ट में आ जाएगा। फोर्थ है शी वार्मली ग्रीटेड अस, तो आप बताइए इसका क्या बनेगा, वही शी ग्रीटेड अस वार्मली, वार्मली यानी लास्ट पे आ जाएगा। दीपक इमीडिएटली वांटेड एन आंसर, तो इसमें क्या आ जाएगा, दीपक वांटेड एन आंसर इमीडिएटली, राइट। सिक्स्थ है गीता ओपन्स हर बुक हार्डली, तो इसमें हार्डली जनरली क्या है आफ्टर सब्जेक्ट आती है, तो गीता हार्डली ओपन्स हर बुक, तो ये गीता के बाद आ जाएगा। सेवन्थ है वी सर्टनली शेल टॉक टू देम, वी सर्टनली शेल टॉक टू देम, तो ये सर्टनली आपको पता है शेल विल इनके बाद ही लगता है, तो वी शेल सर्टनली, तो शेल के बाद आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, वी शेल सर्टनली टॉक टू देम। एट्थ है हमारा ही ड्राइव्स जनरली टू हिज ऑफिस, तो ही जनरली, ही के बाद आ जाएगा ये, ही जनरली, ये सब्जेक्ट के बाद आती हैं जो फ्रिक्वेंसी वाली होती हैं, ही जनरली ड्राइव्स टू हिज ऑफिस। नाइन्थ है हमारा रवि ऑफन कम्स टू विजिट अस, रवि ऑफन कम्स टू विजिट
अस, तो ये ऑफन है, ये फ्रिक्वेंसी वाली, ये तो राइट प्लेस पे दे रखी है, तो वेयर एवर नेसेसरी इसलिए बोला था उन्होंने, कहीं करेक्ट भी है, मतलब यही करेक्ट है। नेक्स्ट है द ट्रेन स्लोली केम इन, तो ये हो जाएगा एल वाई वाली है, लास्ट पे आएगी, द ट्रेन केम इन स्लोली, राइट। आफ्टर देन एक्सरसाइज 7th में देखिए क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड। गीना वॉकड स्लोली बैक टू द होटल, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्लोली आएगा, गीना वॉकड स्लोली, तो विच इज़ द राइट आंसर, स्लोली। ही एट हंगरी या हंगरली, तो हंगरली आ जाएगा। शी टोस्ड हर क्लॉथ्स केयरलेस या केयरलेसली, तो इसमें आएगा केयरलेसली। आई सिंसियर या सिंसियरली विश यू ऑल द बेस्ट, तो क्या आएगा इसमें, आई सिंसियरली। आई हार्ड गो टू मार्केट नाउ डेज, वैसे बोलने में भी देखो अपील कौन सी करती है, आई हार्डली गो, है ना, इससे वैसे भी एक जजमेंट सी लग जाती है, आई हार्डली गो टू द मार्केट नाउ डेज, राइट। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं मच और वेरी की। तो इसमें मच क्या है, मच क्वालिफाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड वेरी इन द पॉजिटिव डिग्री। तो जो मच है वो क्या करता है, किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब को इन द कंपैरेटिव डिग्री में, राइट। एंड वेरी इज़ द पॉजिटिव डिग्री। तो द पेशेंट इज़ मच बेटर टुडे, तो इसमें क्या है देखिए आप, जो मच है हमको किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब को करता है, तो इसमें क्या है, इसमें ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और द चाइल्ड वर्क्स वेरी स्लोली, ये पॉजिटिव फॉर्म आ गई इसकी, द चाइल्ड वर्क्स स्लोली, राइट। सेकंड में बी में देखिए मच इज़ यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, मच किससे, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं, और वेरी बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज़ होता है। द चाइल्ड वॉज मच डिलाइटेड टू सी द मदर, तो ये डिलाइटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो इससे पहले मच आ गया। अ वेरी प्लीजिंग साइट ग्रीटेड अस, और अ वेरी प्लीजिंग साइट ग्रीटेड अस, तो इसमें क्या है, जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, तो इसमें अ वेरी यानी प्लीजिंग से पहले वेरी आएगा। थर्ड है वेरी इज ऑफन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री टू ले एम्फेसिस, तो वेरी को किस में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जो अक्सर हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के रूप में इन द सुपरलेटिव डिग्री, एम्फेसिस करने के लिए उसको, मतलब और थोड़ा सा उस पर जोर देने के लिए। जैसे ही इज़ द बेस्ट सिंगर इन द क्लास, तो वेरी ने क्या किया और एम्फेसिस कर दिया बेस्ट को। ही इज़ मच द बेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री, तो मच देखो फिर एम्फेसिस कर रहा है, तो इसमें नोट दिया है देखो एक, इस नोट में क्या बताया, द प्रसीड्स वेरी बट फॉलो मच, जो द है किसको प्रसीड करता है, वेरी को, बट फॉलो किसको करता है, मच को करता है। डी मच इज़ यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब एंड द एडवर्ब टू, मच का किस में यूज़ किया जाता है, मॉडिफाई ए वर्ब, या तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा या फिर एडवर्ब को भी। जैसे यू टॉक मच, अब ये क्या है, वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, टॉक क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। और दिस क्वेश्चन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो इसमें क्या है, द क्वेश्चन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, अब यहाँ किसको कर रहा है, इसको एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है, देखिए। फिर है वेरी इज़ यूज टू मॉडिफाई मच, वेरी मॉडिफाई को भी मच, इसको जो है किसको, वेरी इज़ यूज टू मॉडिफाई मच, वेरी जो है वो मच को भी मॉडिफाई करता है। जैसे आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू, देखो वैसे तो चल तो ऐसे भी जाता है आई एम मच प्लीज टू सी यू, तो वेरी ने क्या किया, मच को मॉडिफाई कर दिया। तो एक नोट है इसमें देखिए, वेरी नेवर मॉडिफाइज ए वर्ब, ये बात आपने ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेरी है वो कभी भी किसी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता। फिर है एफ जो पॉइंट है हमारा, अ वेरी इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जो वेरी है वो क्या है, कई बार हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द वेरी मैन हुम आई मेट दिस मॉर्निंग, अब देखो एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ हो रहा है, ही इज़ द वेरी मैन, मतलब ये वही आदमी है जिससे आज मैं सुबह मिला था, तो यहाँ क्या है एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। और जो
सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज़ द वेरी नॉवल आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब ये वही नॉवल है जिसकी मैं लुकिंग फॉर होता है सर्च करना, तलाश कर रहा था, राइट। उसके बाद देखिए टू और एंड इनफ की बात कर रहे हैं इसमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एंड इनफ। टू देखिए TOO है जो ये नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो इनफ है ये पॉजिटिव वे में ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स सी, द एडवर्ब टू मीन्स एक्सेस ऑफ सम काइंड और मोर देन इनफ। जो एडवर्ब हमारा टू है ये क्या है, एक्सेस, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ सम काइंड, किसी चीज़ की अधिकता हो बहुत ज़्यादा, है ना। मोर देन इनफ मतलब जिससे, मतलब ज़रूरत है उससे भी बहुत ज़्यादा हो। जैसे इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड, बहुत गर्मी है मतलब बाहर, देखो एक नेगेटिव फॉर्म आ रही है इसकी, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिस गर्ल टॉक्स टू मच, ये लड़की बहुत बातें करती है ना, एक नेगेटिव फॉर्म है। दिस मैन इज़ टू ओल्ड टू वॉक, ये आदमी इतना बूढ़ा है अभी चल भी नहीं सकता, चल भी नहीं पाता, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये मतलब इतनी अच्छी खबर है, मतलब ऐसा लगता है ये सच्ची ना हो। माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हार्ट जो है मतलब बातें भरी पड़ी हैं इसके अंदर। तो इसमें नोट दिया है देखो, टू हैज़ अ नेगेटिव सेंस व्हेन फॉलोड बाय अ टू इन्फिनेटिव। तो टू की TOO की नेगेटिव सेंस होती है जब ये फॉलो किसके, इसके बाद जब टू आता हो, टू इन्फिनेटिव यूज़ होता हो तो नेगेटिव फॉर्म निकलती है। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, जैसे मैं इतना थक गया भी चल भी नहीं सकता। इट मीन्स आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, वही जो मैंने अभी बोला आपको। देन वी टॉक अबाउट फेयरली एंड रादर। इसी तरह से देखो फेयरली क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन के लिए होता है, और जो रादर होता है ये अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। वही बात, अब फेयरली थोड़ा पॉजिटिव सेंस लेता है और रादर जो थोड़ी नेगेटिव सेंस लेता है। लेट्स सी हाउ। फेयरली इज चीफली यूज्ड विद द फेवरेबल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब लाइक वेल, ब्रेवली, नाइस, ETC मीन्स एक्सेट्रा। रोजर फेयर्ड फेयरली वेल इन द एग्जामिनेशन, अच्छा किया रोजर ने एग्जामिनेशन में, एक मतलब फेवरेबल कंडीशन है। दिस गर्ल इज़ फेयरली क्लेवर फॉर हर एज, ये लड़की अपनी एज से मतलब सही, मतलब उतनी चालाक है, तो ये एक मतलब फेवरेबल कंडीशन है। माई फ्रेंड इज़ फेयरली रिच, मेरा दोस्त मतलब काफ़ी अमीर है, तो फेवरेबल है। द हॉर्स रन्स फेयरली फास्ट, घोड़ा बहुत तेज भागता है, ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है। नाउ वी टॉक अबाउट रादर। रादर इज चीफली यूज्ड बिफोर अनफेवरेबल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। जो रादर का यूज़ होता है वो अनफेवरेबल, जो हमारी फेवर में ना हो, वैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ यूज़ होता है। बैड, अगली, स्टुपिडली, इस तरह से होते हैं ये। द मिल्क इज़ रादर हॉट, बहुत गर्म है दूध, एक नेगेटिव सेंस लेके चल रहा है। जॉन इज़ रादर लेट टुडे, जॉन बहुत लेट है आज। द बॉक्स इज़ रादर हैवी, बॉक्स उठाने में बहुत हैवी है। द नेबर इज़ रादर स्टूपिड, तो ये नेगेटिव सेंस में अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इसलिए हम यहाँ रादर का यूज़ करते हैं, राइट। देन वी डू एक्सरसाइज 8, यूज़ मच एंड वेरी टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको मच और वेरी देखना है किसमें क्या आता है। तो आई एम डैश बेटर टुडे, तो आपको पता ही है बेटर से पहले आई एम मच बेटर टुडे। शी वोर अ डैश एक्सपेंसिव नेकलेस, सो शी वोर अ वेरी एक्सपेंसिव नेकलेस। शीना वॉज डैश मच अनॉयड विद हिम, तो शीना वॉज वेरी अनॉयड विद हिम। माई फादर हैज़ डैश मच वर्क टू डू हो जाएगा ये। आई लव यू सो मच, तो आई लव यू सो वेरी तो बोलते भी नहीं हम वैसे भी, राइट। अब टू और इनफ का यूज़ करना है हमने। टू जिसमें नेगेटिव सेंस लेके चल रहे थे और जो इनफ था पॉजिटिव थी। तो ही केयर्ड डैश मच फॉर हर, तो ही केयर्ड इनफ, ही केयर टू मच फॉर हर, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता है, टू आएगा TOO। दे वर स्ट्रॉन्ग डैश टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स, तो दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। द बॉयज़ वर डैश टायर्ड टू ईट, द बॉयज़ वर टू टायर्ड टू ईट, ये टू इन्फिनेटिव आ गया बाद में, तो TOO आएगा। फोर्थ है द बॉयज़ वर हंग्री इनफ, देखो दोनों टू तो वैसे भी नहीं आ सकते इकट्ठे, तो द बॉयज़ वर हंग्री इनफ टू ईट इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो टायर्ड। फिफ्थ है द हाउस इज डैश ओल्ड, द हाउस इज डैश ओल्ड, तो टू ओल्ड फिर आगे टू इन्फिनेटिव है, टू बी
रेनोवेटेड, वी हैव स्पेंट डैश ऑन इट ऑलरेडी, वी हैव स्पेंट इनफ, पहले ही हम बहुत इस पे खर्चा कर चुके हैं, राइट। यूज फेयरली एंड रादर टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो फेयरली और रादर का हमको नहीं यूज करना है इसमें। तो देखिए वी नो द बिरलास वेल, तो इसमें आ जाएगा फेयरली वेल, यानी कि हम बिरलास को अच्छे से जानते हैं। सेकेंड है आई वुड डैश रीड अ बुक दैन वॉच अ मूवी, तो आई वुड रादर रीड अ बुक दैन, वैसे ये दैन आ जाए ना THN तो रादर ही आता है इसमें, ये भी ध्यान रखना आप। थर्ड है आई डिड फेयरली वेल हो जाएगा, वेल आ गया तो फेयरली आएगा ही। आई डैश लाइक द आइडिया लेट्स ट्राई इट, तो आई डैश आई फेयरली लाइक द आइडिया, फेवरेबल है। फिफ्थ द ट्रेन वॉज डैश लेट येस्टरडे, तो द ट्रेन वॉज रादर लेट येस्टरडे बट आई रीच्ड होम फेयरली अर्ली, ये फेवरेबल है, अभी मैं टाइम पे पहुंच पाया, तो यहाँ ये अपना फेयरली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दीज वर द एक्सरसाइजेस ऑफ एडवर्ब्स, ओके, आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।